हाय गाइस, कोड बच यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा, आपके व्हाट्सएप के ऊपर किसी कंपनी के मैसेज आते हैं, वहां पे एक लिस्ट आती है, उस लिस्ट में से कोई आइटम आप सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो जो आपने सिलेक्ट किया है उसके रिगार्डिंग फिर से आपको एक मैसेज आ जाता है। ठीक है, तो यही एक चैटबॉट है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए इस तरह से क्रिएट करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप मल्टीपल सर्विसेज या फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और हर एक यूजर आपसे पर्टिकुलर किसी एक सर्विस के बारे में बार बार पूछता है आकर के। तो अगर बार बार पूछता है तो आपको बार बार सेम रिप्ले करना पड़ रहा है, तो आपका बेवजह का टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो इस चीजों को आप चैटबॉट को सौंप सकते हो। चैटबॉट क्या करेगा, चैटबॉट स्टार्टिंग में जैसे कोई नया यूजर आपको मैसेज करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको एक लिस्ट चली जाएगी। उस लिस्ट में से यूजर जिस भी प्रोडक्ट जिस भी सर्विस के बारे में जानना चाहता है वो उसको सिलेक्ट करेगा और उन चीजों को हम पहले से मैनेज करके रखेंगे कि अगर यूजर मान लीजिए सर्विस पहली है, सर्विस 1 है, अगर सर्विस 1 को सिलेक्ट करता है तो उसको ये भेजना है, सर्विस 2 को सिलेक्ट करता है तो उसको ये भेजना है, सर्विस 3 को सिलेक्ट करता है तो उसको ये भेजना है। ये चीजें हमें पहले से बना के रखनी पड़ती है और फिर उसके बाद हमारा चैटबॉट ऑटोमेटिकली रिप्लाई करता रहेगा। देखिए, अभी हम जो चैटबॉट की बात कर रहे हैं ये एक क्लाउड बेस्ड पैनल है। जो अभी आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये क्लाउड बेस्ड पैनल है। 24 आवर आपका चैटबॉट लाइव रहता है। आपको आपके सिस्टम अगर मान लीजिए बंद भी कर देते हो, आप सिस्टम को शट डाउन भी कर देते हो तो आपके चैटबॉट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 24 आवर काम करेगा क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये इंटरनेट के ऊपर रखा हुआ है, तो इंटरनेट 24 आवर लाइव रहता है। ठीक है, बाकी बहुत से टूल ऐसे हैं जो आपको चैटबॉट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर विंडोज बेस आप चैटबॉट ले लेते हैं तो विंडोज बेस्ड चैटबॉट जो रहेगा, अगर आपका सिस्टम ऑन रहेगा तो काम करेगा या फिर सॉफ्टवेयर रन करता रहेगा तो काम करता रहेगा। जैसे सिस्टम शट डाउन होगा तो विंडोज प्रोग्राम है तो उसके अंदर जो टूल है आपका जो आप चैटबॉट यूज कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा तो काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये क्लाउड बेस्ड पैनल 24 आवर काम करेगा। बाकी काम कैसे करेगा वो समझ लीजिए। इसके लिए देखिए ये पैनल आपको मिल जाता है। इस पैनल के रिगार्डिंग कोई भी डाउट एंड क्यूरी कुछ भी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप अकाउंट को यहाँ पे लिंक करना होता है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्यूआर कोड आएगा, जैसे नॉर्मली व्हाट्सएप वेब में क्यूआर कोड आता है ऐसे क्यूआर कोड आएगा, आपको स्कैन करना है और इसको लॉग इन कर लेना, तो आपका अकाउंट यहाँ पे लिंक हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट लिंक करने के बाद अब आप यहाँ व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपका रहता है ऑटो रेस्पॉन्डर। देखिए, ऑटो रेस्पॉन्डर को समझ लेते हैं। ऑटो रेस्पॉन्डर क्या काम करता है। ऑटो रेस्पॉन्डर क्या करता है, अगर कोई नया नंबर, नया क्लाइंट कह सकते हैं या फिर आपके व्हाट्सएप पर कोई ऐसा नंबर मैसेज करता है, कोई ऐसा पर्सन मैसेज करता है जो पहले से आपसे कभी बात नहीं की है ना, फर्स्ट टाइम कोई मैसेज करता है। जैसे वो फर्स्ट टाइम मैसेज करेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको एक लिस्ट सेंड कर देंगे। आपकी जो भी सर्विसेज हैं, आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हो उसकी एक लिस्ट सेंड कर देंगे और वो यूजर जिस भी आपकी सर्विस में, जिस भी आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है वो उसको सिलेक्ट करेगा। उसको जैसे ही सिलेक्ट करेगा वो आइटम जो उसने सिलेक्ट किया है वो हमारे चैटबॉट के पास आएगा और चैटबॉट उसको उस आइटम के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हमने अपने यहाँ पे बना के रखे, जो भी मैसेज हमने मेंशन करके रखा है वो उसको रिप्लाई कर देगा। तो इस तरह से हमें मैसेज को आपस में रोटेट करना होता है यूजर के अकॉर्डिंग। यूजर जो भी सिलेक्ट करेगा उसके रिगार्डिंग हम उसको मैसेज कर देंगे। जब सर्विस 2 सिलेक्ट करेगा सर्विस 2 का डाटा भेजेंगे, सर्विस 3 सिलेक्ट करेगा तो सर्विस 3 में जो हमने लिख के रखा हुआ है वो भेजेंगे। तो इस तरह से ये काम करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट करनी होती है और उसको फिर हम देंगे ऑटो रेस्पॉन्डर को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिस्ट मैसेज क्रिएट करेंगे और मैंने लिस्ट पहले से बना के रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम दिया हुआ, लिस्ट का जो भी नाम है आप उसका मेनू टाइटल जो भी देना चाहें बाकी सब चीजें देंगे और नीचे आएंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे पहला मेरा आइटम है सर्विस 1, दूसरा सर्विस 2 और ये तीसरा सर्विस 3। आपके केस में आप प्रोडक्ट्स में डील करते हैं या डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो भी करते हैं आपको अपनी सर्विस की लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर देनी है। तो एक लिस्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर दोगे, सर्विस 1 2 3 4 जो भी आपका आइटम्स के नाम है वो सेम नाम यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, अब ये सेम नाम डालने के बाद इसको सेव कर देंगे और इसको हम भेज देंगे ऑटो रेस्पॉन्डर से। अब ऑटो रेस्पॉन्डर से जैसे ही यूजर फर्स्ट टाइम मैसेज करेगा ये लिस्ट उस यूजर के पास चली जाएगी। अब यूजर सिलेक्ट करेगा कि वो सर्विस 1 में इंटरेस्टेड है, 2 में, 3 में, जिस भी
प्रोडक्ट या सर्विस जो लिस्ट में गया है वो जिसमें भी इंटरेस्टेड है पर्टिकुलर किसी एक को सिलेक्ट करेगा। जैसे ही सिलेक्ट करेगा तो जो सर्विस उसने सिलेक्ट की है वो सर्विस हमारे चैटबॉट के पास आएगी यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने चैटबॉट को बताएंगे कि अगर हमारा यूजर सर्विस 1 लिखता है तो उसको क्या भेजना है। इसी तरह मल्टीपल आइटम्स के लिए, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए, मल्टीपल सर्विसेज के लिए हमें यहाँ पे बना के रखना पड़ेगा। जितने भी आप सर्विसेज हैं आपकी, उन सब के बारे में जो भी आप सेंड करना चाहते हैं अपने यूजर को, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने बनाया हुआ ओनली सर्विस 1 के बारे में। तो अभी मैं इसको एडिट करके आपको दिखाता हूँ, मल्टीपल मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूंगा। यहाँ पे देखिए इसको इनेबल किया हुआ है, बाकी सब चीजें सेम रखेंगे, इसको यहाँ पे ये रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा कि यहाँ पे देखिए इसका तो मैंने नाम रख दिया, जो भी आप नाम रखना चाहे नाम रख दीजिएगा। मेन चीज यहाँ पे कीवर्ड है, तो यहाँ पे मैंने क्या रखा, सर्विस 1। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए नीचे की तरफ यहाँ पे मैंने रख दिया मैसेज। मतलब अगर कोई यूजर लिस्ट में से सर्विस 1 को सिलेक्ट करता है और सर्विस 1 जैसे ही सिलेक्ट करता है वो आती है हमारे चैटबॉट के पास। अब चैटबॉट उसको ये सेंड कर देगा। तो यहाँ पे मैंने ये डमी डाटा लिखा हुआ है, थोड़ा डमी टेक्स्ट है। तो अपने केस में आपको जो भी मैसेज सेंड करना है आप यहाँ पे वो लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, यूजर लिस्ट में से कोई सर्विस सिलेक्ट करेगा और उस सर्विस के रिगार्डिंग जो भी आपने मैसेज सेट किया हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली यूजर को चला जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैसेज ना जा करके कोई बटन जाए तो आप यहाँ से बटन भी सेंड कर सकते हो। आपने व्हाट्सएप पे अक्सर देखा होगा कॉल बटन होता है या फिर आपका लिंक बटन होता है, तो वो भी आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप लिस्ट सेंड करना चाहते हैं, मान लीजिए यूजर ने लिस्ट सिलेक्ट की, लिस्ट में से कोई आइटम सिलेक्ट किया और मान लीजिए सर्विस 1 सिलेक्ट कर लिया, सपोज करिए। अब सर्विस 1 के अंदर आपकी मल्टीपल और भी सर्विसेज हैं, तो आप हर एक सर्विस के अंदर की सभी सर्विसेज के बारे में आप यहाँ पे लिस्ट बना सकते हो। मतलब लिस्ट के अंदर फिर से लिस्ट सेंड कर सकते हो सामने वाले को, ठीक है। अब यूजर उस लिस्ट में से कोई आइटम सिलेक्ट करेगा, फिर उस आइटम के रिगार्डिंग चैटबॉट को हम बता के रखेंगे कि हमें क्या सेंड करना है, ठीक है। उसी तरह पोल भी सेंड कर सकते हो, बटन भी सेंड कर सकते हो। तो इस तरह से क्या होगा, आपको अपने मैसेजेस को आपस में रोटेट करना होगा। रोटेट करेंगे तो हमारा चैटबॉट काम करेगा। तो मतलब आपकी जितनी भी सर्विस, जितने प्रोडक्ट, जितने भी आइटम्स में आप डील करते हैं उनके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा, ताकि यूजर हमारे लिस्ट में से किसी भी आइटम को सिलेक्ट करेगा और उस आइटम के रिगार्डिंग हमें उसको जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है हम उसको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से चैटबॉट काम करता है। बाकी चैटबॉट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट एंड क्यूरी कुछ भी आपका है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस पैनल के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मेरा स्क्रीन पर शो हो रहा है।